अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं शाकिर हुसैन और आप देख रहे हैं उर्दू मीडियम स्टडी मटेरियल्स। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 4 पार्ट 3 पेज नंबर 158 देखेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्टिविटी 11 को कंप्लीट किया था, उसका दूसरा पार्ट आज शुरू करेंगे, सेल्फ चेक। आप लोगों से गुजारिश है छोटी सी कि आप लोग ग्रुप लर्निंग में पढ़ाई करें, अपने दोस्तों को उर्दू मीडियम स्टडी मटेरियल्स के बारे में ज़रूर बताएं। जितना लेसन को शेयर कीजिएगा उतना आपके नॉलेज में इजाफा होगा। एक साथ मिलकर के पढ़ें। हर कोई हर कुछ नहीं जानता, हम बहुत कुछ नहीं जानते हैं, आप बहुत कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन जब आदमी एक जगह होता है तो वो नॉलेज शेयर करता है एक दूसरे से। वीडियो आज आपका लेसन ख़त्म हो रहा है, तो पुराने वीडियोस और भी हैं इसी लेसन से, उसे देखिए, फ़ायदा उठाइए और इन्जॉय कीजिए। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सेल्फ चेक। रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। रीता वोक अप लेट टुडे। रीता देर से उठी आज। Last evening she had gone to attend a birthday party. Last evening गुज़िश्ता शाम वो बर्थडे पार्टी में शिरकत की थी। She was worried as she would be late for school. वो फिक्रमंद थी कि स्कूल लेट ना हो जाए। She hurriedly ran to the bus stop to catch the bus. वो इजलत बाजी में दौड़ी, बस तक पहुंची और बस पकड़ी। She boarded a bus and reached the school. उसने बस पर चढ़ी और स्कूल पहुंच गई। She asked for her teacher permission to enter the classroom. उसने अपने टीचर से इजाज़त तलब की क्लास के अंदर दाखिल होने के लिए। द टीचर allowed her in. टीचर ने उसे अलाउ किया अंदर आने के लिए। She told them about the annual function which was going to happen in December. वहाँ पे जो मैडम थी, जो टीचर थी, उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को she told them, मैडम ने शागिर्दों को कहा कि एनुअल फंक्शन है आप लोगों का जो दिसंबर के महीने होने वाला है। शी इनलिस्टेड, उन लोगों ने रीताज नेम एज ए पार्टिसिपेंट इन द प्ले। मैडम ने, क्लास टीचर ने रीता के नाम को एज ए पार्टिसिपेंट, एक शरीककार के हैसियत से शामिल किया ड्रामा के लिए। विच वुड बी पार्ट ऑफ द फंक्शन, जो कि फंक्शन का पार्ट था, एक हिस्सा था। आगे हम लोग लेट्स डू में क्वेश्चन आंसर के जानिब देखेंगे। एक्टिविटी 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाई डिड रीता वेक अप लेट। देर से रीता क्यों उठी। रीता woke up late because last evening she had gone to attend a birthday party. क्योंकि गुज़िश्ता शाम वो बर्थडे पार्टी अटेंड की थी, जिसके वजह कर वो लेट से उठी। बी नंबर में देखेंगे, वाई डिड रीता रन हरीडली टू द बस स्टॉप। रीता क्यों बस स्टॉप में देर से इजलतबाजी की बस पकड़ने के लिए। तो उसका जवाब है रीता रैन हरीडली टू द बस स्टॉप टू कैच द बस। सी नंबर में हम लोग देखेंगे, व्हाट डिड द टीचर टेल द स्टूडेंट। टीचर ने क्या कहा। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स अबाउट द एनुअल फंक्शन विच वॉज गोइंग टू हैपन इन दिसंबर। टीचर ने कहा अपने शागिर्दों से कि आप लोगों का एनुअल फंक्शन दिसंबर के महीने होने वाला है। एक्टिविटी 2 हम लोग देखेंगे, राइट T for true statement and A for false statements in the given boxes, in the boxes given. बॉक्स दिया हुआ है जहाँ पे आपको स्टेटमेंट अगर सही लगे तो T लिखना है, गलत हो तो F।
तो हम लोग देखते हैं ए नंबर, रीता वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। नहीं, आपके पैसेज में रीता देर से उठी, वोक अप लेट, तो ये फॉल्स होगा, इसलिए हम लोगों ने एफ लिखा। बी नंबर, रीता हैड ए बर्थडे पार्टी ऑन द प्रीवियस डे। यस, लास्ट इवनिंग लिखा हुआ था, इसलिए यहाँ पे प्रीवियस डे है, ये ट्रू है। सी नंबर में, शी गोज टू स्कूल बाई ट्रेन। नो, ये फॉल्स होगा। शी गोज टू स्कूल बाई बस, वो बस के जरिए गई थी। डी नंबर में, रीता रूट हर नेम एज ए पार्टिसिपेंट इन द डांस कंपटीशन। नहीं, उसके नाम को लिखा गया था और एक ड्रामा के लिए, ड्रामा में वो पार्टिसिपेट की थी। आगे देखते हैं एक्टिविटी 3, रीअरेंज द सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर, पुट द सीरियल नंबर इन द गिवन बॉक्सेस। रीअरेंज करना है सेंटेंस को, कौन सा सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर में आया है। पुट द सीरियल नंबर इन द गिवन बॉक्स, सीरियल नंबर आपको बताना है पैसेज में कौन सा सेंटेंस आपने सबसे पहले पढ़ा, उसमें आपको मार्क करना 1 2 3 4 5। तो हम लोग देखेंगे कि रीता, सी नंबर देखिए, रीता गॉट अप लेट इन द मॉर्निंग, ये आपके पैसेज का पहला सेंटेंस है जो यहाँ पे दिया हुआ है। रीअरेंज करने के लिए हम लोग पहला पॉइंट इसे देंगे। शी रैन टू द बस स्टॉप, ये दूसरा पॉइंट है करेक्ट ऑर्डर के हिसाब से। 3 नंबर में, रीता रीच्ड द स्कूल बाय बस। 4 नंबर, टीचर टोल्ड अबाउट द एनुअल फंक्शन। और 5 नंबर होगा, शी टोल्ड हर नेम एज ए पार्टिसिपेंट। ये आपका रीअरेंज कंप्लीट हुआ। एक्टिविटी 4 में हम लोग मैच द फॉलोइंग, मैच द वर्ड इन कॉलम ए विद देयर सिनोनिम्स इन कॉलम बी। तो हम लोग कॉलम ए कॉलम बी को मैच करेंगे। डिफरेंट, वेरियस, एरो की मदद से किया गया है, डिफरेंट, वेरियस। आप लोग देख रहे हैं। लेट, लेट का मतलब देर, डिले मतलब देर, इंटर दाखिल होना, गेट इन दाखिल होना, क्लोज ख़त्म होना, एंड ख़त्म, रन दौड़ना, रेस दौड़। तो इस तरह हम लोग कंप्लीट किया एक्टिविटी 4। एक्टिविटी 5 में आपका कह रहा है फाइंड आउट 4 प्रीपोजिशंस फ्रॉम द पैसेज। आप लोगों ने रीता के बारे में जो पैसेज पढ़ा उसमें से आपको निकालना है 4 प्रीपोजिशन। आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे 2 होगा, हम लोगों ने उसी पैसेज से 2 लिखा। 2 अबाउट, इन, ऑफ, फोर, यहाँ पे ऑफ भी है, 4 भी है, यहाँ पे 4 है आपका, है ना। तो पैसे से हम लोगों ने 4 प्रीपोजिशन भी निकाल दिया। एक्टिविटी 6 हम लोग देखेंगे। एक्टिविटी 6 में कह रहा है टिक द करेक्ट प्रीपोजिशन। टिक द करेक्ट पोजिशन, करेक्ट प्रीपोजिशन हम लोगों को टिक करना है करेक्ट प्रीपोजिशन में। द टेबल इज इन द रूम, ऑन द रूम नहीं होगा, इन द रूम होगा। वाई आर यू लुकिंग एट मी, तुम मुझे क्यों देख रहे हो, ऑफ मी नहीं होगा। दे आर गोइंग टू स्कूल, एट स्कूल नहीं होगा, टू स्कूल, वेरी गुड। डी नंबर में आई शैल टॉक टू हिम एट नाइट, इन नाइट नहीं होगा, एट नाइट। जिम वॉक्ड इनटू द रूम। आपका एक्टिविटी 6 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग एक्टिविटी 7 देखेंगे। कंप्लीट द सेंटेंसेस
with the opposites of the words given in brackets. The light dims as the sun rises. ब्राइटेंस होगा, डिम्स का अपोजिट ब्राइटेंस. sorrow in our life is permanent. permanent का अपोजिट टेम्पोररी. सी नंबर, द स्टूडेंट्स वर डिवाइडेड इनटू ग्रुप इक्वली. इक्वली का अपोजिट अनइक्वली. द बॉय हैड अनहैप्पी डे. द बॉय हैड ए हैप्पी डे. पीपल ऑफ रीजन वर डिफरेंट. डिफरेंट का अपोजिट सिमिलर टाइप ऑफ ड्रेस, जिसका मतलब हुआ कि लोग एक तरह के कपड़े पहनते हैं एक ख़ास रीजन में, एक ख़ास इलाके में. एक्टिविटी 8 हम लोग देखेंगे. मेक सेंटेंसेज विद द फॉलोइंग वर्ड्स. इवनिंग, वी आर गोइंग टू मूवी टुमारो इवनिंग. हम लोग कल जा रहे हैं फिल्म देखने के लिए, मूवी देखने के लिए. बर्थडे, आई सेलिब्रेट माई बर्थडे एवरी ईयर. मैं हर साल अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता हूँ, मुनक़िद करता हूँ, मनाता हूँ. जेस्टर, ही हैज़ ए नाइस जेस्टर. वाह, क्या खूबसूरत जेस्टर है. पार्टिसिपेंट, शी हैज़ बीन एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द डिस्कशन. वो डिस्कशन में एक्टिव पार्टिसिपेंट के तौर पर रही है. आगे हम लोग एक्टिविटी 9 में देखेंगे. गिवन बिलो इन द रूटीन ऑफ सबीना फॉर 5 days आफ्टर स्कूल, राइट 5 sentences ऑन व्हाट शी डज ऑन दिस डे. ये आपका उसका रूटीन है जिसे सेंटेंस में बदल देना है ना. यही तो कहा जा रहा है. तो 5 सेंटेंस इसके बारे में लिखना है. मंडे अटेंड म्यूजिक क्लास, ट्यूसडे लर्न डांसिंग, वेडनेसडे प्लेज विथ फ्रेंड, थर्सडे हेल्प्स हर मदर इन कुकिंग, फ्राइडे रीड्स बुक एट होम. तो देखते हैं हम लोग इसको किस तरह किया है. हम लोग यहाँ पे सबीना अटेंड द म्यूजिक क्लास ऑन मंडे. ऑन ट्यूसडे शी लर्न्स डांसिंग. वेडनेसडे इवनिंग सबीना प्ले with her friends. On Thursday she helps her mother in cooking, and last day या Friday she reads book at home. इस तरह हम लोग कंप्लीट कर लिया आपके लेसन को. तो प्यारे बच्चों, इस लेसन में और भी वीडियोज हैं इससे मुंसलिक, उसे आप लोग देखिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा. और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों को उर्दू मीडियम स्टडी मटेरियल के बारे में बताएं और ग्रुप लर्निंग करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो. इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं. थैंक यू.